हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज का लेक्चर क्लास 10th के कक्षा 10 के भूगोल का अध्याय फर्स्ट है, जिसका नाम संसाधन एवं विकास है। उसका हम लोग लेक्चर सेकंड देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और आप बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। और स्पेशल है ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बिना समय गंवाते हुए। 2 अंक वाले प्रश्न है। इसके बाद लेक्चर नंबर थर्ड जो आएगा वो 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है, संसाधन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो संसाधन की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो उत्तर है, संसाधन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, उपयोगी वस्तुएं बनाना तथा सेवाएं प्रदान करना। दूसरा, मानवीय प्रयास। तीसरा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास। चौथा, भावी उपयोगिता। और पांचवा, सीमित मात्रा। ठीक है, ये संसाधन की प्रमुख विशेषता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, मृदा के निर्माण में शैल किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो जो शैल होती हैं, शैलें वो कैसे मृदा निर्माण में भूमिका निभाती हैं। तो उत्तर है, शैलें अपने स्थान पर अपक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत टूटकर चूर्ण हो जाती हैं, जिसमें वनस्पति तत्व मिलकर उपजाऊ मृदा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार शैलें मृदा निर्माण में आधार प्रदान करती हैं। ठीक है, परतदार शैलों से निर्मित मृदा आग्नेय शैलों से निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती हैं। ये चीजें हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण देकर संसाधन विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जिसके अंतर्गत संसाधन को मानवीय संतुष्टि में प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए, खेती करने के लिए भूमि पर से अनावश्यक पदार्थों को हटाया जाता है तथा खेत की जुताई आदि की जाती है। दूसरा देखिए, मशीनों को बनाने के लिए भूमि से खनिजों को निकाला जाता है तथा उसकी अशुद्धियां दूर कर उस प्रगलन किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए। तो उत्तर है, बांगर की तुलना में खादर अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। जो पुरानी मिट्टी उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं और जो नई है उसे बांगर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, किसके 2 प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपरदन क्या है, 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। तो उत्तर है, मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेज होती है। जो वन काटे जाते हैं उससे मृदा अपरदन जो होती है वो तेजी आ जाती है। दूसरा, नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूक्षरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 मानवीय कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, नगरीकरण, औद्योगिकरण। जो 2 है मानवीय कारणों की व्याख्या। प्रश्न 7वां, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 विधियों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली 2 विधियां वृक्षारोपण, दूसरा बांधों का निर्माण। ठीक है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली 2 विधियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन के 2 प्रकार बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो उसका है, पहला, मानव निर्मित संसाधन सड़क भवन। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन भूमि जल है। ये 2 प्रकार है संसाधनों के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, मानवीकरण संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों 2 बिंदुओं में अंतर लिखिए। तो उत्तर है, नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं। जो नवीकरणीय होते हैं वो निर्मित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वो एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है, महासागर, सौर ऊर्जा, जल, वायु आदि नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं, जबकि कोयला, खनिज तेल आदि अनवीकरणीय संसाधनों में आता है, जिनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं
लाया नहीं जा सकता उपयोग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? संसाधन नियोजन के किन्हीं दो स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है संसाधन के उपयुक्त प्रयोग हेतु अपनाई जाने वाली तकनीकों को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन का स्तर, पहला संसाधनों की खोज की तैयारी, दूसरा संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन, तीसरा संसाधनों के उपयोग शोषण की योजना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? उत्तर, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी किसान की जमीन और लोगों के घर इसी श्रेणी में आते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो प्रश्न 12वां, सतत पोषण आर्थिक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है ऐसा आर्थिक विकास जिससे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे सतत पोषण आर्थिक विकास कहलाता है। साथ ही इसमें इस बात का प्रयास किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि यह हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी लाभप्रद हो। सतत पोषण आर्थिक विकास कहलाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाव्य संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं क्या नहीं, ये देखिए। उत्तर देखिए इसका, ऐसे संसाधन जिनकी खोज तो हो चुकी है किंतु उनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकास की अतिशय क्षमता है, परंतु उनका उपयोग अभी तक संभव नहीं हो सका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तमिलनाडु और केरल में जो लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, लाल मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। पहला, इस मृदा में लाल व पीले रंग की कई आभाएं दिखाई देती हैं तथा इसका निर्माण प्राचीन, यार ये हॉर्न भी ना, निर्माण इतना भयंकर हॉर्न लगाया है, आपको नॉइज आई होगी बैकग्राउंड पे, माफ करिएगा। निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। तो एक बार देख लीजिए फिर से, लाल मिट्टी की दो विशेषताएं क्या है? पहला है, इस मृदा में लाल व पीले रंग की कई आभाएं दिखाई देती हैं तथा इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। दूसरा है, लाल मिट्टी में फास्फोरस अम्ल, जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की न्यूनता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो पहाड़ी इलाकों में, तो उत्तर, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों के कटने को पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये सारे उपाय हैं कि सीढ़ीदार की खेती हो, फिर सीढ़ीदार खेती करने के बाद वहाँ वृक्षों का काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वृक्षों को लगाया जाना चाहिए, तब वहाँ मृदा अपरदन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उत्तर है, इसका उत्तर महाराष्ट्र और सौराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर देगा वनोन्मूलन और अतु पशुचारण ऐसी दो मानवीय क्रियाएं जो भूमि निम्नीकरण के लिए अत्यधिक उत्तरदायी हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। गारंटी के साथ इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर इसका 3 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए या फिर जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब तक तो वीडियो डल जाएगा, लगातार 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद लेक्चर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।